वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व मौलाना व मुअय्यदना मुहम्मदन अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गनीमत जान ले ये ज़िंदगी के बहार, गनीमत जान ले ये ज़िंदगी के बहार, इस दुनिया में आना न होगा बार बार। जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, वरना ता हश्र सोता रहेगा खाक के साए तले। सामईन महतरम, अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मुअज़्ज़ज़ व महतरम व मुअक्कर उलमाए किराम और इस जलसे को ज़ीनत बख्श रहे तमाम उलमा व हुफ़्फ़ाज़ व दानिशवारान कौम व मिल्लत, मैं मुबारकबाद देता हूँ क़ारी जहांगीर आलम साहब को कि उन्होंने काविश और मेहनत से इस अज़ीमुश्शान जलसे को सजाया। मुझे फ़ख्र हो रहा है इस बच्चे पर। मैं इस दौर में काफ़ी मसरूफ़ हूँ, एक एक मिनट मेरे लिए कीमती भी है और मेरे लिए मुसीबत की घड़ी भी है। मैं सुबह फजर से निकला हुआ था, दूर दराज का सफ़र करता हुआ अचानक याद आया कि जहांगीर साहब ने मुझे दावत दी थी। इस दरमियान में उससे मेरा राब्ता नहीं रहा। मैंने कुछ शराइत रखे थे इस जलसे में आने के लिए, तो इस सिलसिले में मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, मगर मुझे पता चला कि जलसा हो रहा है और मुझे जाना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसलिए कि स्टेज में आके तकरीर करना बड़ा आसान काम है, स्टेज सजाना बड़ा मुश्किल काम है, जिसका मुझे तल्ख तजर्बा है। मैंने बड़ा से बड़ा जलसा बिगौर फिल्म में किया है, अपने कांधों में घसीटा है। मुझे पता चलता है जब हम जलसा करते हैं तो उसको पता चलता है।
इसलिए मैंने समझा कि मेरे इलाके का एक होनहार बच्चा पहली बार कोशिश कर रहा है, कौम और मिल्लत को कुछ सबक देना चाहता है, तो मेरी जिम्मेदारी बनी। मैंने सारी चीज़ों को बालाए ताक रख करके मैंने इधर का सफ़र किया। और आज इस वक्त मैं सिर्फ चंद लम्हा आपसे लूँगा, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सफ़र अभी फिर जारी है। मेरे अजीज़ों, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम का पहले मुकर्रिर फ़क़ीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती हुसैन अहमद साहब दामद बरकातहुमुल आलिया अपने कीमती वाज़ नसाहे से हम सबको नवाजा। मेरे लिए सआदतमंदी और खुशनसीबी है कि मैं इस वक्त उस स्टेज पे बैठा हूँ। मेरी एक दिली तमन्ना ये थी, मेरे दिल का आरज़ू था, मेरे दिल के अंदर एक घुटन और एक कठिन थी कि मेरे सारे इलाके के उलमा, सारे इलाके के खुतबा मेरे इलाके को आते हैं, बयानात करके जाते हैं, मेरे इलाके से क्यों नहीं कोई पैदा होता। मगर मैं आज फख्र के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मनव्वर बताओ कटिहार और सीमांचल में क्या है, तो मैं कह सकता हूँ मौलाना अब्दुल मन्नान जैसी शख्सियत है, मुफ्ती जो है उज़ैर जैसे बासलाहियत आलिम दीन है। मुझे आज फख्र हो रहा है कि मैं आज उनके स्टेज पे बैठा हूं। मेरे मुसलमान भाइयों, आप बाहर के उलमा की बहुत कदर करते हो, अंदर के उलमा की भी कदर करना सीख जाओ। हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया है, कोई आदमी शराब पीता है मुझे उतना डर नहीं, कोई आदमी जुआ खेलता है मुझे उतना डर नहीं, कोई आदमी जिना करता है मुझे उतना डर नहीं, मगर मुझे उस आदमी पर डर लगता है जो उलमा के ऊपर उंगलियां उठाता है। उलमा को उंगलियां उठाने वाला, उलमा को बुरा भला कहने वाला बगैर कलमे की मौत से मर जाता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे बहुत ही आजिज़ी और दो टोक अंदाज में कह देना चाहता हूँ कि अपने इलाके के उलमा की कदर कीजिए, कभी हदिया तोहफा भी दीजिए। आप घर में रोज़ मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, इस लॉकडाउन के ज़माने में उलमा का क्या हाल हो रहा है, कभी आपने सोचा? कभी आपको तौफीक हुई कि चलो बिगोर मदरसा जाके चल के देखते हैं वहाँ के उलमा किस रूखी सूखी ज़िंदगी में गुजार रहा है। वो उलमा जो बाहर ट्यूशन पढ़ा करके जिंदगी गुजार रहे थे, वो उलमा जो बाहर मस्जिदों में मदारिस में जिंदगी गुजार रहे थे, नौकरियां छोड़ करके घर पे आके बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सोचा, आप अपनी रोटी के चक्कर में है, मगर कभी आपने उलमा के लिए नहीं सोचा। मेरे भाइयों, जो उलमा का खैर खा होता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अल आलिम तक़ी, अगर कोई मुत्तकी आलिम दीन का चेहरा भी देख लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। मुझे वक्त क्योंकि 10 मिनट मिला है और हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने एक बाउंड्री बनाई है कि इस्लाह मुआशरा का उन्वान पर तकरीर करनी है। अगर मैं उसको छेड़ूंगा तो सुबह की अजान हो जाएगी, इसलिए मैं छेड़ने से पहले ही मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है, एक हदीस का टुकड़ा ज़ख़ीरा अहादीस से पेश किया है। इस दोनों का सादा सा मफ़हूम बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आज जो एक इस अज़ीमुश्शान का इजलास आम का जो 3 दूल्हा को आप देख रहे थे कि नहीं है? अगर कोई डॉक्टर का PhD का डिग्री लेके आता है तो पूरे इलाके में तहलका मचता है, अरे बाप रे फला का बेटा डॉक्टर बन गया। कोई हाफिज कुरान बनता है तो गली का आवाज़ भी दूसरे तक नहीं पहुंचती। हालांकि जैसा कि अभी अब्दुल मन्नान साहब ने फरमाया, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने फरमाया कि हमें PhD के डॉक्टर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए। मैं आगे चल के एक कदम कहूँगा, अच्छे सियासतदान भी चाहिए, हजरत मौलाना असरारुल हक जैसा इंसान भी चाहिए। मेरे अजीज़ों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ, एक PhD का डिग्री लेने वाला, एक डॉक्टरेट हासिल करने वाला, एक MBBS का डिग्री लेने वाला, कभी कभी ऐसा होता है कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ रहता है, वो नापाक कपड़ों में खड़ा रहता है। और किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गैरों ने,
मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने, जिसके लिए मैं मरा था वो वजू करते रह गए। मैंने उसमें अपने तरफ से एक इजाफा किया कि मेरे नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने, जिसके लिए मैं मरा था वो नापाक कपड़ों में रह गए। आज हमारे नौजवानों से पूछा जाए, बेटा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, कहता है हजरत आज मैंने गुस्ल नहीं किया है। मुसलमान नापाक रहेगा? ऐसा मुमकिन है? मेरी माँ और बहनें, आपसे भी अर्ज है कि अपने आप को पाक और साफ रखिए। गुस्ल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, कभी वाजिब है, कभी फर्ज है, कभी सुन्नत है, कभी मुस्तहब है। मगर गुस्ल के फराइज किसी को पता नहीं है तो वो गुस्ल क्या कुचिया मोड़ के नदी में डुबकी लगा के निकले, उसका गुस्ल होगा नहीं। उसका गुस्ल भी सही करने के लिए उनको 3 फर्ज अदा करने होंगे। एक खान साहब का वाकया आया, बस में जा रहे थे, एक जमात में चिल्ला लगाने वाले ने कहा ताऊ जी, बोले क्या बात है, कहा कि कुछ पढ़ा उड़ा भी है आपने? कहा हाँ मैंने पढ़ा, मेरा पोता मेरा बेटा सब पढ़े लिखे हैं। बोले अच्छा आपने पढ़ा? बोला नहीं हम भी पढ़े हुए हैं। बोला अच्छा बताओ कि वज़ू में कितने फ़र्ज हैं? तो कहा कि भाई वज़ू में कहा नहीं गया उनसे। तो करीब में एक, जैसे यहाँ 3 हाफिज कुरान बैठे, एक छोटा सा बच्चा था, वो भी मदरसे में पढ़ता था। उसको कहा बेटे तू बता वज़ू में कितने फ़र्ज है? उस बच्चे ने कहा कि हज़रत 4 फ़र्ज हैं। कि अच्छा 4 फ़र्ज हैं? अब जो वो खान साहब को याद आया कि यार वज़ू में 4 फ़र्ज है, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मेरे पोते जवान हो गए और मुझे पता नहीं चला। मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा अंकल ऐसा एक बात बताओ, तुम्हारे तो पोते भी जवान हो गए, उनकी भी शादियां हो गई, अच्छा वज़ू का फ़र्ज नहीं मालूम था, कोई बात नहीं। अगर कोई इंसान जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ता है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। अभी हजरत मुफ्ती उज़ैर साहब ने आपसे वादा लिया नमाजों के बारे में। उलमाए किराम का इसमें इख्तिलाफ है, मगर बाज़ उलमा कहते हैं वो काफिर हो चुका, उसमें और काफिर में कोई फर्क नहीं। वो मुनव्वर है या मोहन है, उसमें कोई फर्क नहीं। उसको चाहे शमशान में जला दो या कब्रिस्तान में डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐसा नहीं है, अगर कोई नमाज छोड़ देता है, अगर नमाज छोड़ देता है उसको जेल खाने में डाल दो, जब तक पक्की और सच्ची तौबा ना कर ले उस वक्त तक उसे आजाद न करो। मेरे भाइयों, अब मौलाना ने तंजंदान में कहा, क्योंकि मौलवी को मालूम है ना दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ किसको समझा जाता है? किसको बोलिए? मौलवी को। अरे मौलवी को क्या आता है ना? मौलवी को क्या आता है? मेरा टाइम भी हो गया इसलिए अब 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। मौलवी को क्या आता है? मौलवी पर एक बात मुझे याद आ गई। एक राजा था, राजा वो हाथी पालता था। उसने पूरे इलाके में ढोल बजा दिया, ऐलान करवा दिया कि मेरे हाथी को जो रुला देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्या कहा? जो मेरे हाथी को रुला देगा। हाथी को रुलाना कोई मामूली बात है? आपने तो हाथी देखा होगा ना, बिगौर वाले तो हाथी पालते थे। हमने सुना है अपने वालिद साहब से कि बिगौर वाले हाथी पालते थे। ये लोग तो राजा महाराजा लोग हैं। परमपुर वाले के बारे में मुझे नहीं पता है कि ये लोग पालते थे या नहीं पालते थे। मेरा भवनवी साहब मुंडी हिला रहे हैं, कहते मैं तो भैंस पालता हूँ, हाथी का पालता हूँ। वो भैंस पालने वाला आदमी है। अल्लाह उनको हाजी बना दे। इस बार वो हज को जा रहे थे, जाते जाते रुक गए। मैंने उनसे कहा तसल्ली के लिए कि आप हाजी हैं और जितने हाजी लोग हज किए उनका सबका सवाब आपको मिलेगा, और जब तक आप हज नहीं करेंगे तब तक हज का सवाब आपको मिलता रहेगा। आपने नीयत अच्छी की है, पैसा भर दिया था उन्होंने। बहरहाल ऐलान हुआ कि जो हाथी को रुला देगा उसको मुंह मांगा इनाम। अब अजीब अजीब जोकर लोग आए, हर तरीके का कर्तव्य इख्तियार किया, मगर हाथी रोने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत मजबूरी के आलम में पररामपुर के इमाम साहब आ गए, गमछा लटकाए हुए। हाफिज हुसैन साहब नाराज ना हो जाए, वो पररामपुर के इमाम हैं, मेरे साथी भी हैं वो। चलिए पररामपुर का नहीं, डेगराबरा का समझ लीजिए। डेगराबरा का इमाम साहब, वहाँ कोई इमाम उमाम नहीं है, वहाँ जो आता है वो नमाज पढ़ा देता है, समझे? तो एक इमाम साहब ऐसे
गले में गमछा लटकाए हुए आगे आने के बाद हाथी के कान में जाके कुछ आहिस्ता से कहा, हाथी दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया, खूब रोना शुरू कर दिया। पूरे मजमे को ताज्जुब हो गया कि यार मौलवी को क्या मंत्र आता है, ये मौलाना शफीक साहब तो है नहीं कि कुछ फूंक दिया और ये रोना शुरू कर दिया। हाँ, कौन है ये, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो फिर सारे लोगों ने मौलाना को पकड़ा कि मौलाना आपने कहा क्या, आपने कान में कौन सी ऐसी मंत्र पढ़ी जिस मंत्र की वजह से इतना असर हुआ कि हाथी रो रहा है? कहा कि मेरे भाइयों, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उम्मत मुस्लिमा के संगदिली को बयान किया, इसके अंदर जो एक कंजूसी पना गया उसको बयान किया। मैंने अपनी तनख्वाह बताई कि हाथी मेरे 1 महीने की तनख्वाह इतनी है। क्या कहा? 1 महीने की मौलवी की तनख्वाह इतनी है। हाथी मारे गम के रोने लगा कि या अल्लाह, एक मौलवी का परिवार 1 महीना 600 रुपए में जिंदगी गुजार रहा है। बहरहाल मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त हो गया है, मैं अब शायद कुरान वगैरह की भी तफसीर नहीं कर पाऊंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।